देखो दूने भी करें ओपन। ये लो जी, ये लो जी नूरुल, ये देखो ये आ गई स्वीट आ गई। वाओ, अफजलान की खुशी में वाह, ये भाई लो आया आपका। खाओ। बिस्मिल्लाह। वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट से आपको अंदाज़ा हो ही गया कि आज कोई खुशखबरी है। तो जी हाँ, मेरे छोटे भाई के घर बेटा पैदा हुआ है माशाल्लाह से, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। बस जो उसी की तैयारियाँ हो रही थी, और पहले तो जैसी इत्तला आई, क्योंकि वो सरगोदा में है, तो हमें जैसी इत्तला आई तो हम लोगों ने पहले तो मुँह मीठा किया। उसके बाद तैयारियाँ शुरू कर दी सरगोदा जाने की, और क्योंकि तैयारियां कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने लंच भी बाहर से मंगवाया। और इधर मैंने मंगवाया हुआ है सेवर, जो कि हमारे एरिया में बहुत ही मज़े का मिलता है। और पिंडी के तो मतलब ज़्यादातर लोग जो से ना इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जिस तरह कराची में बिरयानी मशहूर है, इसी तरह जो है ना वो पिंडी में ये जो है ना सेवर बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसमें एक रोस्ट होता है, 2 कबाब और 7 राइस होते हैं, पुलाव टाइप होता है। बस जी, मैंने और सिस्टर ने लंच कर लिया था, और उसके साथ ही नूरुल हुदा के साथ थोड़ा सा मैंने टाइम स्पेंड किया। सर्दियाँ आ चुकी हैं और बिस्तरों से निकलने का बिल्कुल दिल ही नहीं करता। यहाँ नूरुल हुदा जो सी हैं वो खूब एक्साइटेड हुई हुई हैं, और मैं लेटी हुई थी तो साथ साथ मैंने कहा चलें थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेती हूँ। तो बस नूरुल हुदा मुझे बड़ा तंग करी थी, और क्या कहते हैं अपने जो से है ना वो मैंने इसके टांग को पकड़ा हुआ था कि नीचे ना गिर जाए। माशाल्लाह से बहुत शरारती होगी और बिल्कुल काबू में नहीं आती, और हर वक्त इसे कहते हैं ना ऊपर ध्यान रखना पड़ता है कि इसको चोट ना लग जाए और कुछ शरारत ऐसी ना कर दे जिससे उसको नुकसान पहुँचे। तो उसके ऊपर मैं कहते हैं ना मुसलसल नज़र होती है। तो माँ की तो खैर वो कहते हैं ना कभी भी वो नहीं हो सकती, ड्यूटी ख़त्म। नोनी आ गई थी। तुझसे पड़ी है पाँव में। आनी ने झूला नहीं दिया। हाँ देखती जाओ। हॉर्स राइडिंग नोने पे ना। अब हॉर्स राइडिंग पे। बॉक्स राइडिंग पे। बक्स राइडिंग। फिर कहाँ जा रही हो? अपने रूम में। यहाँ बस नूरुल हुदा जो से ना वो अपनी आनी के साथ मस्ती मजाक कर रही थी। आनी चूँकि घर पे थी इसकी, और वो इसको खूब एंटरटेन करी थी। और बच्चे कोई भी काम करने लगो तो वो कहते हैं जी हमें पहले वो कहते हैं ना उसमें आना है। अभी जैसे ही हमने बक्स उतारा अपनी पैकिंग करने के लिए, तो नूरुल हुदा ने फ़ौरन कहती है जी मुझे इसके ऊपर वो कहते हैं ना झूला बना के दो। तो खैर ये तो चलता ही रहेगा सिलसिला। यहाँ पे हमारी तैयारियाँ हो रही थी, हमने कुछ चीज़ें वगैरह जो से ना वो पैक कर ली थी, मैं बेबी के लिए गिफ्ट्स वगैरह कुछ, और कुछ दूसरे सामान, कुछ अपना भी, क्योंकि वहाँ पे स्टे भी था हमारा। हमारा एरिया है, हमारा ही क्या कहते हैं हमारे दादों का घर वहीं है, खाला भी वहीं होती हैं, और उसके थोड़ा सा ही आगे हमारी बहन भी रहती है मंडी भाउद्दीन में। तो ये है कि सारे ही वो एरिया जो से मंडी और सरगोदा का हमारा अपना एरिया। तो वहाँ पे ये कि बस स्टे भी लाजमी पे जब भी जाते हैं, हाँ कहते हैं ना 6 महीने बाद जाएँ या साल बाद जाएँ, तो वहाँ पे जो है ना स्टे करना ही होता है। तो यहाँ नूरुल हुदा जो है वो अपना टीवी इंजॉय कर रही थी। मैंने इसको कुछ खाने के लिए दे दिया था, मैंने कहा था कि ये भी बिज़ी रहे और मैं जो है ना वो तैयारी कर लूँ। नूरुल हुदा की कुछ शॉपिंग की मज़ीद। बच्चों के तो कहते हैं ना जितने भी कपड़े हों वो कम ही लगते हैं, और हर दफ़ा ही मतलब तीसरी चौथी दफ़ा जा रहे हैं बाज़ार और इसके कपड़े लाजमी आ जाते हैं। यहाँ पे सिस्टर गई थी तो उसको कुछ अच्छा लगा, वो बेबी के लिए चीज़ें लेने गई थी तो उसको नूरुल हुदा के लिए भी कुछ अच्छा लगा तो वो जाके ले आई। तो खैर यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन से ड्रेस रखें कौन से ना रखें, क्योंकि वेदर का कोई अंदाज़ा नहीं था हमें। पिंडी इस्लामाबाद में तो ठंड आ चुकी थी, लेकिन जो सरगोदा का एरिया है वहाँ पे कहते हैं अभी गर्मी थी, और जो कि आने वाले व्लॉग्स में हमें आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि वहाँ गर्मी काफ़ी थी। तो ये है कि बस हम लोगों ने तैयारी मिक्स ही कर ली थी। कुछ मैंने गर्म कपड़े भी रख लिए थे और कुछ जो से हैं वो दूसरे नॉर्मल सीज़न के भी रख लिए थे, यानी कि मिड सीज़न के। तो यहाँ पे मेरी भी कुछ ड्रेस सिलाई होके आ चुका था, और मैं वो देख रही थी कि उसकी सही उसने टेलर ने सिलाई की है या नहीं। बस ये मैंने इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो इन था डिज़ाइन। आजकल जी 2 पीस जो सा है वो आ गया है, यानी 1 पीस ड्रेस होता है और साथ में दुपट्टा जो सा होता है वो ना कलरफुल होता है। मतलब जो जितना भी आपका आजकल ट्रेंडिंग में ये चल रहा है कि
आपकी जो शलवार कमीज़ है जो सा वो एक ही उसमें होता है प्रिंट में, और जो दुपट्टा होता है वो अलग प्रिंट का होता है। तो बस जी चलता रहता है, कभी क्या चीज़ इन होती है और कभी क्या। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, और काफ़ी अरसे से मेरे पास ना जो से ना वो ब्लैक एंड वाइट में कुछ नहीं था, ना ब्लैक था ना वाइट था। तो मैंने कहा जी इस दफ़ा मैंने ये जो से 2 कलर हैं ये मस्ट लेने हैं। अभी एक और ड्रेस भी लिया है लेकिन वो अभी अनस्टिच है, तो जो स्टिच होके आया तो वो मैं देख रही थी इसकी सिलाई वगैरह, और इसकी जो सी है ना कोई अगर कमी पेशी हो तो जाके वो मैं भी सेट करा लूँ, क्योंकि फिर एक दफ़ा अगर आप यूज़ करना शुरू कर दें तो वो फिर मज़ा नहीं आता आपको दोबारा उसकी जो सी अल्टरेशन कराने का। यहाँ हम अपने गिफ्ट्स पैक कर रहे हैं। हमारा भतीजा पैदा हुआ है तो उसकी खुशी में गिफ्ट्स तो आए हुए थे, पहले से लेके रखी हुई थी शॉपिंग सारी, लेकिन जैसे हमने कहा कि इत्तला मिलेगी हम बस पैकिंग स्टार्ट कर देंगे और फिर उसके साथ ही क्या कहते हैं फिर हम निकल पड़ेंगे। यहाँ पे जी छोटी सिस्टर माशाल्लाह से बहुत इस काम में कहते हैं ना माहिर है, तो उसने सारी जो सी डेकोरेशन की, गिफ्ट्स पैक की और बहुत मोहब्बतों के साथ। ज़ाहिर है जी हमारे भाई की पहली औलाद पैदा हुई है, हम हमसे ज़्यादा किसको खुशी होगी। पुप्पों का तो कहते हैं ना जी नाम बदनाम है, लेकिन जो सी हैं वो पुप्पो सबसे ज़्यादा ही प्यार करती हैं अपनी भाई के बच्चों से। और हम तो जिस तरह की हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की है, हमें तो कहते हैं ना अपने भाई जो से हैं वो अपने बच्चों की तरह प्यारे हैं, क्योंकि मेरे से तो खैर सारे मेरे भाई छोटे ही हैं। ये भाई 2 साल छोटा है लेकिन फिर भी मुझे इसी तरह, मैं तो बचपन से ही इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ। और फिर इसका बेटा पैदा हुआ तो मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मतलब लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। तो बस जी जैसी ही इत्तला मिली तो हमारे तो कहते हैं ना खुशी से वो आंखें भर आई, और बाकी हकीकतन पहली दफ़ा मैंने महसूस किया कि जो एक रियल वाली खुशी होती है ना वो हुई। नूरुल हुदा की पैदाइश पे भी ज़ाहिर है मैं मदर बनी तो इतनी खुशी थी, लेकिन जो ज़ाहिर है मैं उस वक़्त इस कंडीशन में थी कि मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि जो कैसे खुशी होता है ना वो करें, सेलिब्रेट या क्या एक फ़ीलिंग्स होती हैं। जब अज़लान अहमद पैदा हुआ तो एक अजीब-सी कहते हैं ना अंदर खुशी की लहर, और उम आँखों से आँसू और खुशी से हम एक-दूसरे के कहते हैं ना गले लग गए। इवन कि मैंने और भाई ने और बहन ने मिलके भंगड़ा-शंगड़ा भी डाला खूब, मतलब इतनी ज़्यादा खुशी थी। अल्लाह ताला बस खुशियों को नज़र ना लगाए, और अल्लाह ताला जो है इस खुशी को हमेशा कायम रखे, और हमें क्या कहते हैं ना लोगों को भी इस चीज़ के ऊपर कहे कि जो नज़र ना लगे इस चीज़ को, और सब इस चीज़ को महसूस करें कि जो फूफियाँ भी होती हैं या जो खाला होती है, फूफी होती है, वो भी एक ऐसा रिश्ता है जो कि अल्लाह ताला ने बहुत एक यूनिक रिश्ता बनाया है, और बहन के बच्चों से हो गया या भाई के बच्चों से हो गया तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है। तो जी ये बातें तो खैर चलती रहेंगी। इधर हमारी पैकिंग भी हो चुकी है तकरीबन कंप्लीट, और अच्छा जी बच्चा तो है भी बिल्कुल, मतलब वो न्यू बॉर्न, लेकिन जो सी हैं इनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से हैं। यहाँ पे ड्रेसेस भी आ गए, डायपर्स भी आ गए जो कि मस्ट हैं, कुछ सॉक्स वगैरह, कुछ इसके टॉयज़ थे, और तो और जी अज़लान अहमद का मेकअप का सामान भी था जो कि हम लोग रेडी कर रहे थे। तो जो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी कि इतने से बेबी का भी माशाल्लाह से खूब हर चीज़ की कोई कहते हैं ना कमी ना रह जाए। तो एक से एक बढ़ के सोचा था कि जो भी बच्चा बच्ची होगा, चाहे बेटा हो बेटी हो, उसके लिए मतलब कहते हैं ना एक से बढ़कर एक चीज़ लेनी है। और बच्चों को तो आपको जैसे कि अब नूरुल हुदा की सीज़न की तीसरी चौथी शॉपिंग हो चुकी है, तो बच्चा जैसे जैसे डे बाय डे बढ़ता रहता है तो उसकी शॉपिंग कहते हैं ना वो होती ही रहती है। क्योंकि वो न्यू बॉर्न एकदम से कुछ ही कहते हैं दिनों के बाद एकदम उसका साइज़ चेंज हो जाता है, तो उसकी चीज़ें आती ही रहती हैं। और ये देखें जी यहाँ पे हमारे अज़लान अहमद की जो सी है ना वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो सी हैं वो तैयार हो चुकी हैं। अच्छा यहाँ पे ना 2-3 तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं, अच्छी थी, लेकिन मुझे ना पर्सनली जो सी है ना मदर केयर की बहुत पसंद है। एक तो बेस्ट ये है कि ये पाकिस्तान की है, दूसरा ये कि ना इसके अंदर ना कोई इरिटेशन और रैश नहीं पड़ते बच्चों को इस चीज़ों को यूज़ करके ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है बेबी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, और उसके लिए उसको बहुत कहते हैं ना वो नाज़ुक और प्यार से रखना चाहिए, और ऐसे ही प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए जो उनकी स्किन के लिए बहुत अच्छी हों, और क्योंकि सेंसिटिव स्किन होती है। और अज़लान अहमद तो बिल्कुल अभी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स ने बताया कि बहुत ज़्यादा उसकी ना स्किन सेंसिटिव है। तो ख़ैर यहाँ पे हमारी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी बकेट तैयार हो चुकी है, और इधर नूरुल हुदा थक के सो चुकी हैं, और हम दोनों भी शदीद थक चुके थे क्योंकि हम लोग सुबह से लगे हुए थे, और एंड टाइम पे भी अम्मी जी की कॉल आई कि ये चीज़ें दो रहती हैं, ये भी ले आएँ। वो भी हमने फिर परचेज़ की। इधर हमारा खाना भी बाहर से आया जो कि हम लोगों ने फिर बाहर से भी मंगवाया क्योंकि हिम्मत नहीं थी। यही था आज का व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।